तो दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं जीवन लाभ के बारे में। दोस्तों हो सकता है जीवन लाभ की ट्रेनिंग आपने अब से पहले भी ली हो, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुने और इस प्लान को समझें। ये प्लान आपने अब से पहले भी बेचा होगा, लेकिन शायद इस तरह से नहीं। तो बहुत कम समय लूंगा आपका और समझते हैं कि प्लान क्या है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैं 2016 से इंश्योरेंस के बिजनेस में हूं। काफी कुछ सीखने के बाद मैंने ऑनलाइन आना शुरू किया, जिससे मेरे अभिकर्ता साथी हैं उनका भला हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये प्लान है जीवन लाभ प्लान नंबर 736। इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई गई सभी फैसिलिटी मिल जाती हैं, जैसे लोन की सुविधा है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट मिल जाता है इसमें, नॉर्मल डेथ का कवर मिल जाता है और 100% विकलांगता का कवर भी इसमें मिल जाता है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेने वाला 365 दिन के बाद सुसाइड कर लेता है तो भी इसमें कवर मिल जाता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लान है, लेकिन सुसाइड के केस में बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो जो एक आम नागरिक को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप एक आम नागरिक हैं और अपने लिए पॉलिसी देख रहे हैं तो एक अभिकर्ता के माध्यम से इस पॉलिसी को लें, या कहूं तो किसी भी पॉलिसी को केवल और केवल एक अभिकर्ता के माध्यम से ही आप लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों इस प्लान का थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ये प्लान जीवन लाभ प्लान नंबर 736 और 8 साल से लेकर 59 साल के व्यक्ति को मिल जाता है। मिनिमम 2 लाख से शुरू है। इस प्लान में जो हमने एग्जाम्पल लिया है 31 साल के व्यक्ति का लिया है, जो 25 साल के लिए पॉलिसी लेता है और जिसमें मात्र उसको 16 साल प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन इस प्लान के अंदर मिलता है। दोस्तों इस प्लान में 3 ऑप्शन है, 16-10, 21-15 और 25-16। ये ऑप्शन इसलिए बेहतरीन है, इस पॉलिसी में जितने समय के लिए आप पॉलिसी लेंगे उतने समय का प्रीमियम जमा करना नहीं होता। अगर आपने 16 साल का टर्म लिया है तो 10 साल प्रीमियम देना है, 21 साल का टर्म लिया है तो 15 साल प्रीमियम देना है, और 25 साल का टर्म लिया है तो मात्र 16 साल का प्रीमियम आपको देना है। इससे बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप काफी समय पहले प्रीमियम जमा करना बंद कर देते हैं और जो प्रीमियम करने का बोझ है वो कम हो जाता है। ग्राहक प्रीमियम जमा करने से आजाद हो जाता है और बड़ी ही आसानी से उसका पॉलिसी आगे चलती रहती है और जैसे समय पूरा होता है उसको मेच्योरिटी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्लान में। 30 साल का व्यक्ति है जिसने प्लान लिया है, 25 साल का टर्म है और 16 साल की पीपीटी है। सम एश्योर्ड 5 लाख का है और 5 लाख का ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इसमें हमने जोड़ा है। दोस्तों इस प्लान में हमने ग्राहक को 5 लाख का टर्म राइडर भी दिया है, जिससे उसका एनुअल प्रीमियम 26,684 रुपए का बनता है। यह प्रीमियम उसको 16 साल तक जमा करना है। इस प्लान में दोस्तों लोन फैसिलिटी भी है। ये लोन आपको 2 साल बाद आसानी से मिल जाता है अगर पॉलिसी आपकी लगातार 2 साल कंटिन्यू इनफोर्स रही है। ये लोन आपको आपकी पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है उसका 85 से 90% तक मिल जाता है। इसमें एलआईसी सिंपल इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज करती है
सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, मानो कि जैसे आपने 1 लाख का लोन ले लिया एलआईसी से, तो ये आपको 1 साल के अंदर चुकाना है, 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आप चाहें। लेकिन इसमें फिक्स समय नहीं होता, आपकी मर्जी है। आप इसको 6 महीने से पहले चुका दें या 6 महीने के बाद चुकाएं। अगर आप इसको 6 महीने से पहले चुका देते हैं, जो साल का आपका इंटरेस्ट बनता है उसका आधा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। मतलब अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है और पूरे साल का आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपए का बना, और आपने ये जो लोन आपने लिया था 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, तो मात्र 5,000 रुपए आपको इंटरेस्ट इसमें देना पड़ेगा। और अगर 6 महीने के बाद करते हैं तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो चाहे 7 महीने में दें या 12 महीने में दें। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपने लोन लिया है, इस लोन को आप 1 या 2 बार या 3 बार जितनी बार चाहे कभी भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। आप इसका इंटरेस्ट 1 साल के बाद पहले या कभी भी जमा कर सकते हैं। अगर इस बीच में पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है, तो जो लोन की रकम है और जो उसका इंटरेस्ट है वो काट के ग्राहक को डेथ क्लेम का पैसा पे कर दिया जाता है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट पे ग्राहक को क्या क्या मिलता है, थोड़ा ये मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारा कस्टमर मैच्योरिटी के समय तक सरवाइव कर जाता है, तो हमारे ग्राहक को यहां सम एश्योर्ड जो 5 लाख रुपए हमारे केस में, प्लस बोनस जो 7 लाख रुपए बनता है, टोटल मिला के 12 लाख रुपए कस्टमर को पेमेंट कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये बोनस हर साल एलआईसी डिक्लेयर करती है, उसी के आधार पर ग्राहक को ये बोनस इकट्ठा होके मैच्योरिटी पे मिलता है। इसका कुछ डाटा मैंने इसमें स्लाइड में बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 15-16 में अगर 16 साल का टर्म लिया है तो एलआईसी ने 43 रुपए का बोनस दिया है, और अगर 21 साल का टर्म लिया है तो 47 रुपए का बोनस दिया है, और अगर 25 साल का टर्म लिया है तो 2015-16 में 50 रुपए का बोनस दिया है। ये बोनस प्रति 1,000 रुपए है दोस्तों। उसी तरह 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में लगभग सेम रहा, लेकिन 2019-20 के बाद बोनस कुछ कम हुआ है। 19-20 में 16 साल की टर्म पे 40 रुपए, 21 साल की टर्म पे 44 रुपए और 25 साल की टर्म पे 47 रुपए बोनस एलआईसी ने अपने कस्टमरों को दिया है। लेकिन इसमें दोस्तों हमने जो बोनस कैलकुलेट किया है वो 47 रुपए के हिसाब से किया है, तो इसलिए 12 लाख से ज्यादा ही मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक्सीडेंटल डेथ कवर, अगर उस व्यक्ति को जिसने पॉलिसी ली है, पॉलिसी लेने के बाद कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, तो हमारे उस ग्राहक को क्या मिलेगा। ये जो प्लान हमने अपने ग्राहक को दिया है, अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिलते हैं, 5 लाख रुपए उसको एक्सीडेंटल डेथ के मिलते हैं, और 5 लाख रुपए उसको टर्म राइडर के मिलते हैं। टोटल मिला के 15 लाख रुपए उस कस्टमर को मिलेंगे, प्लस जितने समय उसने पैसा जमा किया है उस पैसे का जो बोनस बना है वो बोनस भी उस ग्राहक को या उसके परिवार को जरूर मिलेगा, जो जिसको उस व्यक्ति ने नॉमिनी बनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं नॉर्मल डेथ के केस में। दोस्तों मैं थोड़ा फर्क समझाता हूं आपको। नॉर्मल डेथ का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर बीमारी से मरा है, अभी बीमारी कई तरह की होती है, अगर कोई ऐसी बीमारी जिसको पनपने में समय लगता है, तो वो बीमारी के बाद एलआईसी उस बीमारी को लगभग 3 साल के बाद कवर करती है, या उस व्यक्ति की जांच जरूर होगी, उस व्यक्ति ने जो कागज लगाए हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसका वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि ये अर्ली डेथ का मसला बन जाता है अगर 3 साल से पहले डेथ हुई है। लेकिन अगर सीजन की कोई बीमारी है, जैसे कि बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये और बहुत सारी बीमारी है जो सीजन के साथ साथ आ जाती हैं। ये बीमारी भी दोस्तों
कम से कम 1 या 2 महीने बाद अगर लगती हैं तो कंपनी एक बार को मान सकती है कि व्यक्ति जब उसको ये बीमा दिया गया उस समय स्वस्थ था, बीमार नहीं था। लेकिन अगर आप इसको बीमारी के रहते हुए पॉलिसी खरीद रहे हैं और आपको कुछ नॉर्मल डेथ में हो जाता है तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसलिए जब आप बीमार हो या ग्राहक बीमार हो तो कोई अभिकर्ता साथी किसी भी व्यक्ति को बीमारी की स्थिति में इंश्योरेंस पॉलिसी ना दे। चलिए दोस्तों, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उस परिवार को क्या मिलता है, इसमें भी दोस्तों LIC ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि आपने उसको जो इंश्योरेंस दिया है उसका जो 1 साल में प्रीमियम जमा कर रहा है उसका 7 गुना दिया है या बेसिक या सम एश्योर्ड के हिसाब से दिया है। तो इसका जब ये प्लान आप लें तो इसका चयन बहुत सोच समझ के करें। इसमें दोस्तों नॉर्मल डेथ में अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड प्लस 5 लाख का जो टर्म राइडर उस व्यक्ति ने लिया था वो, प्लस जो बोनस बनेगा वो बोनस उस परिवार को या उनके नॉमिनी को मिल जाएगा नेचुरल डेथ के केस में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डिसेबिलिटी कवर, विकलांगता। दोस्तों वैसे तो विकलांगता कई तरह की होती हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति को जिसने पॉलिसी ली है कोई ऐसी दुर्घटना उसके साथ हो जाती है जिससे उसके शरीर के कोई भी 2 अंग ना रहे, ये दुर्घटना बीमा लेने के तुरंत बाद भी हो सकती है या कुछ समय बाद भी हो सकती है। अगर उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति बनती है तो इंश्योरेंस कंपनी या LIC उस ग्राहक को क्या देगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने क्षेत्र के CMO ऑफिस से एक अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर उसमें विकलांगता की परसेंटेज 100% लिखी होगी तो उसके आगे की सारी प्रीमियम LIC कंपनी माफ कर देगी। ग्राहक को या उसके परिवार को कोई भी किस्त आगे भविष्य में देने की जरूरत नहीं है जब तक ये पॉलिसी पूरी नहीं होगी। और जितने का सम एश्योर्ड लिया है, हमारे केस में 5 लाख का है, ये 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को 10 साल में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मिल जाएंगे। इंस्टॉलमेंट आप मंथली या ईयरली मोड में ले सकते हैं। और जैसे बीमा पूरा होगा, इस इंश्योरेंस का, इस बीमे का समय पूरा होगा, मैच्योरिटी पे उस व्यक्ति को सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख, बोनस लगभग 7 लाख रुपए, FAB दोनों मिला के और टोटल मिला के 12 लाख रुपए उस परिवार को या उस व्यक्ति को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुसाइड कवर। हाँ दोस्तों, LIC अपने प्लान में सुसाइड कवर भी करती है, बशर्त उस व्यक्ति को जिसने ये पॉलिसी ली है उसको बीमा लिए हुए और उसको कंटिन्यू रूप से चलाते हुए 365 दिन 12 महीने पूरे हो जाने चाहिए। अगर उससे पहले ऐसा कुछ होता है, जो प्रीमियम उस व्यक्ति ने जमा किया है उस प्रीमियम में से टैक्स हटा के उस पैसे का 80% नॉमिनी को दे देती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को बीमा लिए 12 महीने या 1 साल या 365 दिन पूरे हो चुके हैं बिना रुके, तो उसको नॉर्मल डेथ के हिसाब से जो क्लेम मिलता है वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी उस नॉमिनी को पे कर देती है। अंत में दोस्तों, ये प्लान हमें क्यों लेना चाहिए या हम अभिकर्ता साथियों को ये प्लान अपने कस्टमर को क्यों देना चाहिए, ये सारे बेनिफिट इसमें लिखे हैं। जैसे कि इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। अगर 16 साल का टर्म लेते हैं तो मात्र 10 साल का पेमेंट उस व्यक्ति को करना है, और 21 साल का टर्म लेते हैं तो 15 साल का पेमेंट करना है, और अगर 25 साल का टर्म लेते हैं तो मात्र 16 साल उस व्यक्ति को प्रीमियम का पेमेंट करना है। दोस्तों ये प्लान काफी हाई रिटर्न प्लान है जो इंश्योरेंस के साथ साथ एक अच्छा खासा रिटर्न भी ग्राहक को प्रोवाइड कराता है। इसमें 80C के अंदर और 1010D के अंदर टैक्स बेनिफिट का लाभ कस्टमर ले सकता है। इसमें राइडर का भी ऑप्शन उपलब्ध है, और भी कई राइडर हैं।
अगर ग्राहक चाहे तो अपने अभिकर्ता साथी से, अभिकर्ता चाहे तो ग्राहक को बता सकता है, और ग्राहक को अगर अच्छा लगता है तो वो ले सकता है। और इसमें दोस्तों आपके आपके ग्राहक के, या अगर आप ग्राहक हैं तो आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन, रिटायरमेंट, आपकी उनकी शादी के लिए सारे गोल आसानी से पूरे हो सकते हैं। तो ये प्लान इस तरह करके भी बहुत अच्छा प्लान है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तो बीमे का लाभ मिलता मिलता है, साथ में शॉर्ट टर्म प्रीमियम जमा करना पड़ता है। और ये प्लान दोस्तों भारत सरकार की गारंटी के साथ में आपको मिलता है। तो अगर ये प्लान आपको अच्छा लगता है तो इस प्लान को जरूर खरीदें, या अपने अभिकर्ता साथी से मांगे, या कोई अभिकर्ता साथी है तो अपने ग्राहक को ये प्लान दे। बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों। अंत में दोस्तों ये सारी हमारी डिटेल है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी माध्यम से तो आप हमें जुड़ सकते हैं। ये नीचे हमारे कुछ पेजेस हैं, आप इन पेज के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अंत में दोस्तों आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पैसा ही इस दुनिया में ऐसी चीज है जिसको ये कहने का अधिकार है कि आप मेरे बिना नहीं जी सकते। तो पैसा बचाना बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि हर परिवार अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचाए। आप पॉलिसी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लेते हैं तो आप पैसा जरूर बचाएं, अपने घर में रखें या कहीं भी रखें, लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को खरीदेंगे तो इस बात की श्योरिटी जरूर होगी कि आपने अगर ये पॉलिसी ली है तो आपको अच्छा खासा पैसा जरूर मिलेगा, अगर आप रहे तो भी और नहीं रहे तो भी, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे लाभ आपको किसी भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, डाक खाने की स्कीम में कहीं नहीं मिलेंगे, जो आपको ये हमारी भारत सरकार की एलआईसी आपको देती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।